अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। उम्मीद है नई फौजी क़यादत एतमाद की कमी के खात्मे की कोशिश करेगी। इमरान खान का कहना है कि मनसब संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियासत की क़ुव्वत आवाम ही से कशीद की जाती है। कोयटा में पुलिस ट्रक पर खुदकश हमला, 3 अफराद जा बहक, एहलकारों समेत 27 जख्मी। खुदकश धमाके में शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ट्रक में सवार पुलिस एहलकार पोलियो मुहिम के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे। हिना रब्बानी घर का दौरा अफगानिस्तान, दफ्तर खारजा का एलामिया जारी। सिक्योरिटी मसाइल और माशी ताउन समेत वसी पैमाने पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का ताल्लुकात में बेहतरी के लिए नया तरीक़ाकार लाने पर इत्तिफाक। मरहूम सहाफ़ी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन को सितारे इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हमें कौम को आलमी मयार और मुसाकबत के तकाज़ों से आगाह करना होगा। मरहूम ज़ियाउद्दीन एक आला सहाफ़ी के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। बाप के हाथों 3 बेटियों और अहलिया के कत्ल का मुकदमा, जख्मी फवाद के खिलाफ दर्ज करने का फैसला। पुलिस हुकाम का कहना है कि कोशिश करेंगे कि मकतूला के भाई को केस का मुद्दई बनाएं। मुलजिम नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी करता था। इंग्लैंड के 8 खिलाड़ियों की तबीयत खराब, ट्रॉफी की तकरीबें रोनुमाई मुलतवी। बाबर आजम का कहना है कि टेस्ट मैच से कबल तमाम खिलाड़ियों ने तैयारी कर ली है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की उम्मीद बरकरार रखना चाहते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो आवाम और रियासत के दरमियान गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुक़दान के खात्मे की कोशिश करेंगे। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो आवाम और रियासत के दरमियान गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुक़दान के खात्मे की कोशिश करेगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रियासत की ताकत आवाम ही की वजह से है। इमरान खान ने ट्वीट किया कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान खान ने कहा, उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत कौम और रियासत के माबैन गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुक़दान के खात्मे की सबील करेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है नई लीडरशिप मौजूदा सूरत हाल में कौम और रियासत के दरमियान एतमाद की बहाली में किरदार अदा करेगी, जो पिछले 8 माह से कौम और रियासत के दरमियान पैदा हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मज़ीद कहा कि रियासत की क़ुव्वत आवाम ही से कशीद की जाती है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने साथ ही अपने ट्वीट में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 14 अगस्त 1947 को मुसल्लह अफवाज के साथ खिताब के अल्फाज को भी शेयर किया।
बुलेली कस्टम के इलाके में कुचलाक बाईपास पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब खुदकश धमाके में बच्चे समेत 3 अफराद जा बहक, जबकि 20 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोयटा के इलाके बलेली में आज सुबह हुए खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मीर जियाउल्लाह लांगू और आईजी पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने शहीद एहलकार की नमाज जनाजा में शिरकत की। बलेली कस्टम के इलाके में कचलाक बाईपास पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब खुदकुश धमाके में बच्चे समेत 3 अफराद जा बहक, जबकि 20 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर जियाउल्लाह लांगू कोयटा के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए, जहां उन्होंने बलेली धमाके के जख्मियों की अयादत की। धमाका कचलाक बाईपास पर पुलिस के ट्रक के करीब हुआ, जिसमें मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर नाकाबंदी कर दी है। इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था और उसमें बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक को निशाना बनाया गया। डीआईजी कोयटा गुलाम असफर महीसर ने खुदकुश धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि धमाके के नतीजे में 22 एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ट्रक में सवार पुलिस एहलकार पोलियो मुहिम के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे। धमाके की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जाए वकू की जानिब रवाना कर दी गई, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि धमाके के बाइस करीब से गुजरने वाली गाड़ी भी जद में आ गई और उसमें सवार एक खातून भी जख्मी हुई, जो बाद अज़ां दम तोड़ गई। उन्होंने बताया कि करीब से गुजरने वाली गाड़ियां भी सद में आईं। धमाके में 20 से 25 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके की शिद्दत से ट्रक उलट गया और उसमें आग लग गई। डीआईजी पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। धमाके में 3 अफराद जाबहक हुए, जिनमें एक पुलिस एहलकार और 2 राहगीर शामिल हैं। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब धमाके की मज़म्मत करते हुए इसे दहशतगर्दी की एक बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया और कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर ने अफ़ग़ानिस्तान की तामीर नौ के लिए मालियाती असासों को गैर मुंजमद करने पर जोर दिया। दोनों जानिब से पायदार और दो तरफ़ा सियासी मुकालमे की अहमियत पर जोर दिया गया। तफ़सीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने अफ़ग़ानिस्तान का दौरा किया और आला क़यादत से अहम मुलाकातें की। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने अपने दौरा अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान की क़यादत से सिक्योरिटी मसाइल और मुआशी ताउन समेत वसी पैमाने पर मुज़ाकरात किए हैं। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात में बेहतरी के लिए नया तरीक़ाकार लाने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि हिना रब्बानी खर ने अफ़ग़ान अबूरी नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात की, जिसमें अफ़ग़ान वज़ीर मादनियात और पेट्रोलियम शहाबुद्दीन दिलावर भी मौजूद थे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़ग़ान वज़ीर तिजारत हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में तालीम, सेहत, ज़राअत और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सरमायाकारी में ताउन, इलाकाई रवाबित, समाजी और इक़्तिसादी मंसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। हिना रब्बानी खर ने पुरअमन, मुस्तहकम, खुशहाल अफ़ग़ानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। इस मौके पर हिना रब्बानी खर ने अफ़ग़ानिस्तान की तामीर नौ के लिए मालियाती असासों को गैर मुंजमद करने पर जोर दिया। दोनों जानिब से पायदार दो तरफ़ा सियासी मकालमे की अहमियत पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाक अफ़ग़ान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए इदारा जाती मैकेनिज़्म के अहम किरदार पर इत्तेफ़ाक़ राय वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान अफ़ग़ानिस्तान की अहमियत पर भी जोर दिया गया। मुलाकातों में इलाकाई सलामती को बढ़ाने, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत ने वुमेन चैम्बर कॉमर्स के नुमाइंदों के साथ ज़हराने पर मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत ने मुआशरे में ख़वातीन के अहम किरदार का जिक्र करते हुए पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की कारोबारी ख़वातीन के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाने में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान ख़वातीन के कारोबार के जरिए तैयार करदा मसनूआत की दरामद को खुसूसी तरजीह देगा। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान में अफ़ग़ान कैदियों की रिहाई, सरहद पार नक़्ल व हरकत में मुसाफिरों को सहूलियात, तिजारत और राहदारी में पेशरफ़्त से मुतालिक मसाइल उठाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि अफ़ग़ानिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन, रेलवे लाइन्स और दीगर मंसूबों पर पेशरफ्त के लिए भी आमादगी जाहिर की। उन्होंने सियासी ताल्लुकात, इक़्तिसादी तरक्की और सलामती के बारे में अफ़ग़ानिस्तान के मौक़िफ़ की भी वज़ाहत की।
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने मरहूम सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन को इनकी पहली बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क का तीसरा आला तरीन एजाज़ सितारा इम्तियाज़ से नवाजने का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल का कहना है कि इकनॉमिक जर्नलिज़म मुल्क की मईशत को, ज़राअत, सनत को, सर्विसेज को और हर पाकिस्तानी नौजवान को एक्सपोर्ट की तरफ राग़िब करने में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगी। हमें कौम को आलमी मयार और मुसाफ़त के तकाज़ों से आगाह करना होगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल ने मरहूम सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन को उनकी पहली बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश करते हुए सहाफ़त के शोबे में खिदमत पर मुल्क का तीसरा आला तरीन एजाज़ सितारे इम्तियाज़ से नवाजने का ऐलान किया है। ये अवार्ड उनके अहले खाना 14 अगस्त 2023 को वसूल करेंगे। वफाकी वज़ीर ने यह ऐलान वज़ारत मनसूबाबंदी के ज़ेर एहतमाम एक ताज़ियती रेफरेंस के दौरान मरहूम सहाफ़ी को खराज अकीदत पेश करते हुए किया। तकरीब में सिविल सोसाइटी के कारकुनों, सहाफ़ियों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मरहूम ज़ियाउद्दीन तवील अलालत के बाद 29 नवंबर 2021 को इस्लामाबाद में 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। 60 साल पर मुहित अपने शानदार करियर के दौरान मरहूम ज़ियाउद्दीन ने दी मुस्लिम, दी न्यूज़, डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून समेत मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े अखबारात के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने मरहूम सहाफ़ी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम ज़ियाउद्दीन एक आला सहाफ़ी के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे, जिनकी खिदमत पाकिस्तान और शोबा सहाफ़त के लिए एक शानदार मिसाल है। वाज़ेह है कि मुल्क की तारीख में यह पहला मौका है कि हुकूमत की जानिब से किसी सहाफ़ी को सहाफ़त के शोबे में नुमाया खिदमत पर खराज अकीदत पेश किया गया। मीडिया के नाम पेश हुए तो मैंने कहा सबसे पहले सितारा इम्तियाज़ के लिए ज़ियाउद्दीन साहब का नाम इसमें हम शामिल करेंगे। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने मरहूम ज़ियाउद्दीन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो उन सहाफ़ियों में से थे जिन्होंने मुल्क के आमरों के खिलाफ डट कर जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के बदतरीन दौर का सामना किया। वो हमारे लिए रोल मॉडल थे और बड़े बहादुर आदमी थे। उनकी तहरीर में भी काट थी, उनकी गुफ्तगू में भी काट थी। वो किसी पार्टी के साथ खड़े नहीं होते थे, वो सिर्फ सवाल करते थे और सवाल वो हर किसी से करते थे। आगाज में कुछ कलमात। कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में बाप के हाथों 3 बेटियों और अहलिया के कत्ल के वाक़ये पर कोरंगी पुलिस ने ज़ख्मी फवाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में बाप के हाथों 3 बेटियों और अहलिया के कत्ल के वाक़ये पर कोरंगी पुलिस ने ज़ख्मी फवाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। पुलिस हुक्काम ने कहा कि कोशिश करेंगे मकतूला के भाई को केस का मुद्दई बनाएं। अगर मकतूला का भाई मुद्दई ना बना तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। मलीर शमसी सोसाइटी वाक़े में मुलजिम फवाद ने बीवी और बेटियों को कत्ल करने के बाद वीडियो कॉल पर इन्वेस्टर्स को लाशें दिखाई। मुलजिम फवाद ने इब्तिदाई बयान में बताया था कि नौकरी के साथ पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी करता था। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ था और ट्रेडिंग में नुकसान हो गया, कर्ज वापस करना था। तफसीलात के मुताबिक मलीर शमसी सोसाइटी में अहलिया और बेटियों के कत्ल के वाक़े पर पुलिस ने बताया कि मुलजिम फवाद गुज़िश्ता 5 साल से लोगों के पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। मुलजिम फवाद ने 7 इन्वेस्टर्स के नाम भी पुलिस को बता दिए हैं। पुलिस का कहना था कि मुलजिम ने कुछ इन्वेस्टर्स को वीडियो कॉल और कुछ को लाशों की तस्वीर भेजकर आगाह किया। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में घर से 3 बच्चियों और उनकी वालदा की लाशें मिली थी। चारों को तेज धार आले से कत्ल किया गया था। SSP कोरंगी साजिद अमीर सदुजई ने बताया कि फवाद नामी शख्स ने बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। कत्ल किए गए अफराद में ज़ख्मी फवाद की अहलिया हुमा, 16 साला बेटी नेहा, 12 साला बच्ची फातिमा और 10 साला बच्ची समरा शामिल थीं। मुलजिम का कहना था कि माली परेशानी की वजह से बीवी से भी झगड़ा हुआ था, इसलिए सबको मार डाला और खुद को भी मारने की कोशिश की। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कोशिश होगी 3 में से 2 टेस्ट जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की उम्मीदों को बरकरार रख सकें। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कोशिश होगी 3 में से 2 टेस्ट जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की उम्मीदों को बरकरार रख सकें, जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान
پہلے ٹیسٹ سے قبل انگلش کپتان بین اسٹوکس سمیت 8 کھلاڑیوں کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ انگلش کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ نہیں ہوئے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کل کھیلنے کے لیے کھلاڑی تیار ہیں۔ راولپنڈی میں پری میچ کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ سے قبل تمام کھلاڑیوں نے تیاری کر لی ہے۔ سینئر کھلاڑی محمد یوسف سے کافی تجربے کار ہیں، ان سے بھرپور رہنمائی مل رہی ہے۔ کپتان بابر اعظم نے مزید کہا کہ انگلینڈ کا اسکواڈ سامنے آنے کے بعد اپنا پلان کر لیا ہے، کل میدان میں اپنا لائحہ عمل سامنے لائیں گے۔ گیم میں اب بالکل سیکھتے ہیں، پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ انگلش کرکٹ ٹیم کے بیٹر جروڈ کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز میں بہتر محسوس نہیں کر رہا تھا، آج بہتر ہوں، امید ہے وائرل انفیکشن سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ترجمان ECB کے مطابق کھلاڑیوں کو وائرل انفیکشن ہوا ہے، جو معمول کی بات ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انگلش کپتان بین اسٹوکس کی عدم دستیابی کی وجہ سے ٹرافی کی رونمائی کی تقریب کا اعلان بعد میں ہوگا۔ انگلش کرکٹر فوڈ پوائزنگ وائرل انفیکشن کا شکار ہیں۔ انگلش ٹیم کے ترجمان نے کھلاڑیوں میں کرونا وائرس کے امکانات کو رد کر دیا ہے، جبکہ آپشنل ٹریننگ سیشن میں صرف 5 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ٹیم مینجمنٹ نے پہلے ٹیسٹ کے لیے 12 کھلاڑیوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ موجودہ صورتحال میں ٹیم تبدیلی ضرورت ہوگی یا نہیں۔ دوسری جانب دورہ پاکستان کے لیے انگلش ٹیم اپنے شیف کے ہمراہ آئی، جو ان کے کھانے کے معیار کی نگرانی کر رہا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔